जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। तो मेरा भी कल एग्ज़ाम था 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में। रियल और ऑथेंटिक रिव्यू है, आपको ऐसा ना लगे कि ये ऐसे ही फेक कर रही है, मतलब फेक रिव्यू दे रही है। तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखा सकती हूँ, ये रहा है। तो मैं सिर्फ बस ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, काफ़ी एनालिसिस मैं भी देख कर गई थी कि कैसे कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले हम लोग जीएस से स्टार्ट करते हैं। रियल बताऊँगी, सच बताऊँगी, गलत कुछ नहीं बताऊँगी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि इस टॉपिक से ही आ रहे हैं या फिर इस टॉपिक से भी आ रहे हैं, अलग भी न्यू टॉपिक्स भी आ रहे हैं। मेरे में भी ऐसा हुआ था कि जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल, उससे भी क्वेश्चंस आए थे। मुझे लगा कि इस टॉपिक से नहीं आएंगे, मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था, उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए थे। अगर वीडियो में कोई गलती हो पहले ही सॉरी, और सॉरी हाँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे ज़्यादा मेरे में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे प्रधानमंत्री की योजनाओं से। जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं 2015 में, 16 में, 20 में, 21 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना, कन्या से रिलेटेड कुछ ऐसी योजना, ये सारी योजनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। बाकी और आया था मेरे में अर्थ की लेयर से क्वेश्चन, मतलब मैंने लिख लिए थे, वो मैं नीचे देख कर बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ से बता रही है या कुछ भी, पेपर से आने के बाद ही, सॉरी, एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद ही मैंने क्वेश्चंस लिख लिए थे। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आर्टिकल मेन है, जैसे कि आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, और आर्टिकल, एक मिनट, डीपीएसपी से आर्टिकल आ रहा है। और मेरे में जो क्वेश्चन आया था वो बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 204 206 से रिलेटेड फाइनेंशियल करके वो क्वेश्चन था। तो आपको वहाँ से भी कुछ आर्टिकल्स करके जाने हैं, लास्ट के जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट वो वाले। बाकी और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं बताती हूँ। मेरे में जो क्वेश्चन आया था आईयूपीएससी केमिस्ट्री का, एक नेम आया था कि C6H12 का आईयूपीएससी नेम क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आया था मेरे में। गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि आप गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहाँ से आप कवर कर सकते हो। जो स्पोर्ट्स से एक रिलेटेड, एक परमार एसएससी करके सर का चैनल है, आप वहाँ से 1 घंटे की आई थिंक वो वीडियो थी, वहाँ 1 या 1.5 घंटे की होगी, देख लेना। तो उससे आप कवर कर सकते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ से सर ने कवर करवाए हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म्स करके जानी है कि अगर मेरे में जो क्वेश्चन आया था वो टेनिस की एक लव करके टर्म थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये टर्म कब किस पॉइंट पर हम इस टर्म का यूज़ करते हैं कि। और मेरे में आया था बुक्स एंड ऑथर्स से। बुक्स एंड ऑथर्स आपको सर की ही करके, परमार सर की क्लास से करके जाना है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, परमार सर वैसे भी फेमस है, उनको उनका प्रमोशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप यहाँ से कवर कर सकते हैं ये टॉपिक, बस इसलिए बुक्स एंड ऑथर्स आप वहाँ से कर लीजिए। वहाँ उनका सर ने जो वो 1 घंटे की वीडियो बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप कर सकते हैं, ईजी रहेगा। और वहाँ से बुक्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना एक फंस जाएगी। मेरे में भी एक बुक आई थी, वो सर की ही कराई हुई थी। और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी आपके पास फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि, या फिर हाँ, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, न्यू ईयर से रिलेटेड, जैसे कि पुथांडू हो गया, और ऐसे करके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल आपको करके ही जाने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लेयर से रिलेटेड ज़रूर करके जानिए कि कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है कौन सा प्लेयर, ये आपको करके जाना है। और अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहा है, अवार्ड्स करके जाने हैं। और टर्म्स मैंने आपको बता दी, वो आपको करके जानी। अर्थ की लेयर से एक मेरे में क्वेश्चन आया था, जो था कि एक 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 टर्म थी, मुझे अभी नहीं याद, वो टर्म किस में पाई जाती है, मतलब अर्थ में, मेंटल में, कोर में, लिथोस्फीयर में किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन था एक। और था, एक मिनट, और क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इंग्लिश पर अब इतना मैंने बता दिया, बाकी कुछ क्वेश्चन करंट से भी आया था मेरे में। लेकिन आपको आर्टिकल करके जाने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स करके जाने हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं ज़रूर करके जानी है, और आईयूपीएससी नेम कर लीजिएगा, अवार्ड्स कर लीजिएगा, फोक डांस ज़रूर कर लीजिएगा, जो जो फेमस फोक डांस हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ मैं इंग्लिश के बारे में बताती हूँ अब, सॉरी, मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाह रही थी।
तो जो हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे में आया था एम्पलीफाई, मतलब कि सिंपल ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम यूनिक सा वर्ड दे दिया हो जो हमने कभी सुना भी ना हो, ऐसा नहीं है। जो इजी से वर्ड्स थे, इंग्लिश के बता रही हूँ। एम्पलीफाई आया था, एक्सटिंक्ट आया था, और आया था कि सिंपल सा एक आपके में एरर भी आएगा, एक सिंपल सा आपके में एरर भी आएगा, आर्टिकल से रिलेटेड होगा वो, ए एन दा करके। जैसे एक तो मतलब सिंपल ही आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, अगर आपने प्रिपरेशन की है इंग्लिश में तो आपसे हो जाएगा वो एरर। और इडियम फ्रेसेस आ रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम दोनों आ रहे हैं, तो आप देख कर करिएगा कि एंटोनियम बोला है या सिनोनियम बोला। सिनोनियम हम कभी कभी क्या करते हैं कि सिनोनियम देखकर ही हम एंटोनियम वाला क्वेश्चन होता है और हम सिनोनियम लगा कर आ जाते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि मुझसे हो गई थी इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो हुई पागल, वो अलग बात है। हाँ, ईडियम फ्रेज से मैं बात बताना चाह रही थी। ईडियम फ्रेज में क्या था, जो इजी ईडियम फ्रेज थे, लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गिफ्ट ऑफ द गैब, सिल्वर स्पून, ये इजी से ही जो हैं ईडियम फ्रेज भी आ रहे थे, और एरर्स भी सिंपल ही आ रहे हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से एकदम फ्री होकर दिमाग मतलब माइंड अपना एकदम फ्रेश करके रहकर वैसे जाना है। और जो भी आपने पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज़ कीजिए, कोई भी ऐसा कुछ भी नया नहीं आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स कर लीजिए, जीएस का वही एक पूरा बताती हूँ शॉर्ट में। बुक्स एंड ऑथर्स, गेम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो, प्लेयर्स से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो सारे करने हैं, और अवार्ड से क्वेश्चन करने हैं। जो भी फेमस हमारे फोक डांस हैं वो करने हैं। कर्नाटक का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, और नागालैंड का हो गया। नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें भी आपको ट्राइब्स करके जानिए कि किस ट्राइब से कौन सी ट्राइब कौन सा डांस करती है। पटेटी, पारसी और ऐसे करके कुछ ट्राइब्स हैं, ये कौन सा डांस करती है, आपको ये ज़रूर करके जाना है। और बाकी यही सब था। अपना एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए, ध्यान से दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक सबको। ओके, थैंक यू फॉर, सॉरी अगर कोई वीडियो में गलती हुई हो, फर्स्ट वीडियो है, सेल्फ गिवन एनालिसिस किया था, कोई भी गलती हुई हो वीडियो में तो उसके लिए सॉरी, बट ओके, थैंक यू। ऑथेंटिक रिव्यू है यार।